वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं जिनका निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया है। यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है जिनका निधन अभी 15 अक्टूबर 2020 को हो गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा भानु अथैया। तो अभी ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया और 15 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया है। यह ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें यह अवार्ड वर्ष 1983 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला हुआ था। यानी कि यह अवार्ड उनको कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए मिला हुआ था। वह 91 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भानु अथैया का निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया। उन्हें ऑस्कर अवार्ड किस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला हुआ था? ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। तो इसमें ये बताना है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला हुआ था, लेकिन किस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उनको मिला हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा गांधी। तो गांधी फिल्म जब बनी हुई थी तो इस फिल्म में गांधी जी के लिए जो इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हुए थे उनके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो थे। इस फिल्म में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। ऑस्कर अवार्ड उन्हें फिल्म गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ संयुक्त रूप से मिला हुआ था। यानी कि जॉन मोलो भी थे और इन्हें भी मिला हुआ था। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। इस फिल्म में उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन में आए बदलाव के साथ कपड़ों में बदलाव को बेहतरीन ढंग से दिखाया था। यानी कि महात्मा गांधी के जो पूरे जीवन वृत्तांत जो दिखाया गया है उसमें, तो उन्होंने किस तरह से अपने ढलते हुए जीवन के साथ आगे बढ़ते हुए कपड़ों में जिस तरह बदलाव किए थे, उस तरह की कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से की थी कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2002-2019 के अनुसार आपदा से सबसे प्रभावित देशों में भारत के स्थान बताएं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2000 से 2019 के अनुसार आपदा से सबसे प्रभावित देशों में भारत का स्थान बताएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा तीसरा। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी किया है, जो आपदा से प्रभावित देशों की जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें अपने भारत का स्थान तीसरा है। यानी कि तीसरे नंबर पर है भारत, जो आपदा से सबसे ज़्यादा 2000 से 2019 के बीच में प्रभावित हुआ है। इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल जानकारी लेंगे तो देखते हैं हम। यूनाइटेड नेशन की किस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है? तो UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूसन ने यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे के मौके पर 13 अक्टूबर को जारी हुई थी। क्या है इस रिपोर्ट में, ये भी जानते हैं। तो 20 सालों में, यानी कि वर्ष 2000 से 2019 में दुनिया भर में आए डिजास्टर और उससे ह्यूमन को हुए लॉस के बारे में बताया गया है। यानी कि 2000 से 2019 के बीच, यानी कि पूरे 20 वर्ष के अंतराल में दुनिया भर में जितने भी आपदा, प्राकृतिक आपदा से जितने भी नुकसान हुए हैं उसको इस रिपोर्ट में बताया गया है। आपदा की कैटेगरी, यानी कि कौन कौन सी आपदा को इस रिपोर्ट के अनुसार इंक्लूड किया गया है, कि कौन कौन सी आपदा के बारे में इसका रिकॉर्ड लिया गया है। तो सबसे पहले है सूखा, उसके बाद है भूकंप, उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी, बाढ़, भूस्खलन और है
किसी ढाल पर गुरुत्व के प्रभाव के अपरूप पदार्थ के नीचे की ओर गिरना, यह विशेषतः वर्षा जल या बर्फ पिघलने के कारण होता है। और है तूफान भी लिया गया है। ज्वालामुखी की सक्रियता, ज्वालामुखी से जो नुकसान हुआ है। जंगलों में आग, यानी कि जंगलों में जो आग लगी है उससे क्या नुकसान हुआ है। और मतलब इतने सारे हैं। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट को मिला के इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 दशक में आपदाएं 75% बढ़ी हैं, यानी कि 2 दशकों में आपदाएं जो हैं वो 75% बढ़ी हुई हैं। इससे 1980 से 1999 और 2000 से 2019 की तुलना भी बताई गई है, यानी कि पिछले 2 दशकों की और इस बार के 2 दशकों की तुलना भी इसमें की गई है। और है यहाँ पे आपदा से प्रभावित सबसे टॉप 5 देशों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। चीन में 577 डिजास्टर है, यानी कि 577 आपदाएं आई हैं इन 20 सालों में। यूएसए में 467 आई हैं आपदाएं। भारत में 321 आपदाएं आई हैं। फिलीपींस में 304 आपदाएं आई हैं और इंडोनेशिया में 278 आपदाएं आई हैं। यानी कि इन 20 सालों में टॉप 5 देश ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत तीसरे स्थान पे है, मतलब कि डिजास्टर को लेकर भारत को सतर्क रहने का कदम उठाने की ज़रूरत है। किस तरह की आपदाएं सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखते हैं कि भारत में किस तरह की आपदाएं सबसे ज़्यादा आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आपदाएं मौसम से संबंधित हैं। जी हाँ, जैसे कि बाढ़, फ्लड, इससे 3254 घटनाएं हुई हैं, यानी कि 44%। कुल आपदाओं का 44% केवल बाढ़ से घटनाएं हुई हैं। तूफान से हुई है 28% घटनाएं, यानी कि 2043 घटनाएं तूफान से हुई हैं। भूकंप से 8% घटनाएं हुई हैं, यानी कि 552 घटनाएं भूकंप से हुई हैं इन 20 सालों के दरमियान। तापमान बढ़ोतरी से 6% की घटनाएं हुई, यानी कि 432 घटनाएं तापमान बढ़ोतरी से हुई हैं। इन आपदाओं में से भूकंप को छोड़ दें तो बाकियों को मनुष्य कोशिश करके इनमें कमी ला सकता है। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा, यानी कि जितनी आपदाएं हैं यहाँ पे उन सभी में केवल भूकंप को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि भूकंप का आना मनुष्य की रोक के बाहर है, मनुष्य की सीमा के बाहर है। बाकी जितने भी हैं, जैसे तापमान बढ़ोतरी हो गया और आग लगना हो गया, भूस्खलन हो गया, पेड़ों की कटाई रोक कर भूस्खलन को रोका जा सकता है। तूफान को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर उसकी तीव्रता को थोड़ा सा कम जरूर किया जा सकता है। तापमान बढ़ोतरी को कम किया जा सकता है। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन 14 अक्टूबर 2020 को हो गया है। वे किस राज्य से थी? तो अभी आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन अभी 14 अक्टूबर को 2020 को हो गया है। वो आंध्र प्रदेश की ही थी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। उनके पति रिटायर्ड IAS अधिकारी अर्जुन राव ने बताया कि वो लंबे समय से न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारी से जूझ रही थी। यानी कि उनके पति रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं अर्जुन राव, और उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारी से जूझ रही थी। शोभा नायडू की मुख्य उपलब्धियों में विप्र नारायण कल्याण श्रीनिवास और अन्य नृत्य नाटिकाओं की कोरियोग्राफी करना शामिल है। शोभा नायडू ने सत्यभामा, देव की पद्मावती, मोहिनी साईं बाबा और देवी पार्वती की प्रमुख भूमिका भी निभाई है। उन्हें पद्मश्री मिल चुका है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2020 से 2019 के अनुसार आपदाओं से दुनिया को कितनी रकम का नुकसान हुआ है। यानी कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि आपदाओं की श्रेणी कितनी है, कौन कौन से देश सबसे टॉप 5 में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपदाएं कौन सी हुई हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2000 से 2020 की आपदाओं के अनुसार पूरे दुनिया में कितनी रकम का नुकसान हुआ है, कितने पैसे का नुकसान हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा 2.97 ट्रिलियन US डॉलर। क्या है? 2.97
ट्रिलियन यूएस डॉलर। यदि इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 2.17 लाख अरब रुपए 2.17 लाख अरब रुपए का नुकसान हुआ है इन 20 सालों में केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण। आपदा में आर्थिक नुकसान महादेश कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका में 45% हुआ है, एशिया को 43% का नुकसान हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो अमेरिका को हुआ है 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 16 अक्टूबर। तो अभी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने घोषित की थी। इस दिन खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 की वर्ल्ड फूड डे की थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन। क्या थी? ग्रो नरिश सस्टेन। कोविड-19 के समय में जब दुनिया की बड़ी आबादी भोजन के संकट से परेशान है, ऐसे में यह दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की 75वीं वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की 75वीं वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर होगा 75 रुपये, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। तो अभी 16 दिसंबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर यह विश्व खाद्य दिवस का 75वीं वर्षगांठ थी और इसी के उपलक्ष्य में PM मोदी ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। PM मोदी ने इसके साथ ही हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की है। इस दौरान PM मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 15 अक्टूबर। तो अभी 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया है। इसे मनाने का उद्देश्य हाथों को अच्छी तरह से धोने के फायदे और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यानी कि वॉशिंग डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हाथ को धोने के जो फायदे हैं और उसके महत्व को जागरूकता फैलाना है। डॉक्टर बताते हैं कि हाथ न धोने के कारण सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हाथ यदि साफ से न धोया जाए तो इसी से ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। कोरोना वायरस बीमारी हाथों के जरिए भी फैल रही है। पहला ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2008 में मनाया गया था और हर साल 2008 से लगातार हर साल 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 15 अक्टूबर। तो अभी 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही है। विकासशील देशों में करीब 43% महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं तथा खाद्य क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मान्यता दी थी। वर्ष 2008 में यह पहली बार मनाया गया और तभी से हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता तय करने, ग्रामीण आजीविका में सुधार करने में
और महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स और रिजलिशंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। क्या थी? बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिलीजियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 15 अक्टूबर। क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको भी देखते हैं। तो अभी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही है, 15 अक्टूबर। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पे मनाया जाता है। यानी कि विश्व छात्र दिवस हमारे भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 में 15 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाने का फैसला किया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने यह 2010 में ही फैसला किया था कि हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड छात्र डे मनाया जाएगा। अब थोड़ा सा अब्दुल कलाम के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल जो था 11वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 के बीच ये राष्ट्रपति रहे थे। इससे पहले वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके थे। वह इसरो के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने इसरो में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। अब्दुल कलाम को पद्म भूषण जो 1981 में मिला था, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 के से सम्मानित किया गया था। यानी कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम को उनको पद्म भूषण 1981 में सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से 1990 में सम्मानित किया गया था और भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। अब है कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एक दिन यानी कि 8 अक्टूबर 2020 के दिन की प्रधानमंत्री का नाम बताएं। 4 ऑप्शन दिया गया था। उत्तर था एवा मुर्तो। यानी कि गर्ल्स टेक ओवर पहल के तहत फिनलैंड में एवा मुर्तो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये इसलिए किया गया था क्योंकि फिनलैंड में लिंग भेद को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया था। अब है आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के अनुसार आपदा से प्रभावित देशों में भारत का स्थान बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आखिरी में आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, यदि आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।